सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा साथ निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितने नसीबों वाला था। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी डिप्रेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है मेरे, मतलब करीब 1-2 महीने से, और उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन अभी 2 साल पहले ख़त्म हुआ है। मैं अभी CGL की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे मैं खुद मतलब बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता हूँ किसी से बात करने में, किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता हूँ। ये मतलब 1-2 साल से हो रहा है, पहले ऐसा था नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आया हूँ। जोधपुरिया सर का वीडियो देखा, सतीश सर का वीडियो देखा, तो एक होप हुआ कि कम से कम वहाँ पे जाएं। और बाकी एक जाफ़र हैं, जाफ़र सर काफ़ी मोटिवेट किया हमको, क्योंकि वो एक बार यहाँ से जा चुके थे। हाँ, तो वो काफ़ी बोले, उनसे बहुत पहले मेरी बात हुई थी, तो वो काफ़ी मोटिवेट किए कि एक बार जाओ। मेरे से ज़्यादा उनका शायद प्रॉब्लम था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आया कि मैं जाऊँ और मतलब खुद को मतलब बढ़िया करूँ और एक बढ़िया लाइफ जीऊँ यहाँ पे, क्योंकि अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ा हुआ है। और वही मैं चाहता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं आया हूँ तो सही हो जाऊँगा। 5 दिन 6 दिन में जो होगा बढ़िया होगा। और यहाँ से मतलब बहुत पॉजिटिव होके आया हूँ कि जब जाऊँ तो काफ़ी बढ़िया होकर जाऊँ। थैंक यू। मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगा। एक्चुअली मुझे तो ओवर थिंकिंग और बहुत थॉट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट थे, और पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी दुखी रहता था 1.5 महीने 2 महीने 2 महीने से, लेकिन यहाँ आया तो बिल्कुल एक परिवार की तरह माहौल मिला। जैसे मोटिवेशनल सबसे शुरू में मिले थे सतीश सर से, जो बहुत इंस्पायर किए। उसके बाद राजेंद्र सर से तो पहले से ही बात होता था, मतलब लगा ही नहीं कि मतलब ये अपने बिल्कुल दोस्त की तरह लग रहा है, मतलब जैसे हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं। उसके बाद गोपाल सर भी गजब के हैं, बिल्कुल फ्रेंड की तरह, मतलब लगा ही नहीं कि मतलब मैं कहीं घर से बाहर आया हूँ। फिर गुरुजी से 2 दिन के बाद मिला तो एक अलग ही मतलब वो फील हुआ। जैसे होता है कि मतलब एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकता, वो मेरे लिए अजीब सा बात है। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला, उसके पहले मैं वीडियो देखा था गुरुजी के और काफ़ी इंस्पायर हुआ था उनसे। तो मुझे लगा कि उस मतलब एक होता है कि यहाँ पे हर चीज़ मतलब एक साथ है, स्पिरिचुअल हीलिंग मतलब बाकी सारे टीम एक साथ हैं, तो एक जगह जाने से ज़्यादा फायदा होगा। पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और कल मतलब गुरु जी की दया से लगता है कल मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगा। कल जाने का पहले तक बिल्कुल सही हो जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा थॉट फील्ड से रिलेटेड कुछ है, मतलब क्योंकि अभी गुरु जी से मेरा काउंसलिंग होने वाला था, एक हो चुका था और एक बाकी था। तो गुरु जी आज तो हो नहीं पाया, कल मेरा मतलब लगभग मतलब 80-90% हो ही जाएगा। बाकी मैं वहाँ जाऊँगा तो जो एक रूटीन होगा वो मैं वहाँ पे ईमानदारी से करूँगा, और मैं फिर से दोबारा आना चाहूँगा यहाँ पे। ओह वेरी गुड। दोबारा जो आते। मेरा नाम रजनी शर्मा है और मैं पंजाब से हूँ। तो मेरे को OCD की परेशानी थी, इतनी दिक्कत ज़्यादा थी कि मैं पूरा दिन ही यही सोचती रहती थी कि मैं कभी ठीक होऊंगी ही नहीं। मैंने यूट्यूब पर सर्च करती थी, तो मैंने राजेंद्र सर का वीडियो देखा, तो मैंने अपने घर वालों को बात की कि मैंने जहाँ पर जाना है, तो मैंने यूट्यूब पर देख कर बहुत मोटिवेट हुई। अब मैं जहाँ पॉजिटिव विचारों के साथ आई हूँ कि मैं जहाँ से ठीक होकर जाऊँगी। नच्चो 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 रुत नचने दी आई है, सॉन्ग को हम प्ले नहीं कर सकते कॉपीराइट अधिनियम के तहत। क्या बात है, डांस का तो मज़ा ही कुछ और है। रहा उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई, मेन हमें ये बताओ, है ना। 20 मिनट 30 मिनट। तो पहले कितना टाइम लगा था? पहले तो 2 घंटे 3 घंटे। वाओ, 30 मिनट। तो इस चीज़ का सबूत भी है कि 30 मिनट लगाए हैं, प्रूफ है इसका। आप थे साथ में? 40 मिनट। चलो 10 मिनट का झूठ तो चल जाता है, 40 मिनट। तो 40 मिनट में आगे थे। अच्छा, वेरी गुड।
तो पहले 3 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट पे आ गए बाथरूम में। तो ये 4 घंटे भी लग जाते थे। वाह, 4 घंटे भी लग जाते थे। अब देखो समस्या इतनी पुरानी है। देखो अगर 4 घंटे में 4 दिन में आज चौथा दिन होएगा, 40 मिनट मान लो, ये आपके लिए अपने आप में पहले अपने आप को शाबाशी दो, ऐसे कहें हम भी देते हैं। तो सारे जोरदार तालियां एक बार बजाने के लिए। तो अब आपके अंदर ये विश्वास जगा कि अगर मैं 4 घंटे से 40 मिनट पर आ सकती हूँ, तो 40 मिनट से 4 मिनट पे भी आ सकती हूँ। 4 तो थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, 20 मिनट पे आ सकती हूँ क्योंकि 20 मिनट तो हमें भी लग जाते हैं है ना। तो 4 घंटे से 40 पे आ सकते हैं, तो 40 मिनट से 20 मिनट आना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब आपको अंदर ये विश्वास हुआ कि भाई हाँ मैं कम कर सकती हूँ, हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये बताया था कि अगर पुरानी प्रॉब्लम है एकदम से हम सोचेंगे नॉर्मल हो जाएगा, वो नहीं है। अगर उसमें वो कम होना शुरू हुआ है, प्रॉब्लम पहले दिन से कम होनी शुरू हो गई है, तो आप अब हम उम्मीद कर सकते हैं, आप अंदर अपने मन को कह सकते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मैंने ठीक होना है। प्रॉब्लम तब आती है जब 1% भी फ़र्क ना पड़े। अब डॉक्टर की दवाई कब बदलते हो, डॉक्टर कब बदलते हो, रूटीन में किसी डॉक्टर को दिखाते हो, कब बदलते हो आप? जब 1% भी फ़र्क ना पड़े। फिर आप कहने में इसको मेरी बीमारी समझ नहीं आई, है ना। तो अगर फ़र्क पड़ा इसका मतलब आपकी बीमारी समझ आ गई हमें, और हमारी बात आपको समझ आ गई, तो दोनों बातें होगी ना। तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर फ़र्क पड़ने लग गया तो इसका मतलब अब मैं ठीक भी हो जाऊँ। ओशो कह रहे हैं चाहे 1000 कदम की, लाख कदम की यात्रा हो, अगर 1 कदम भी उठा लिया आपने, जो यात्रा शुरू होगी वो उसका अंत जरूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ 1 कदम भी ना उठे, यात्रा शुरू नहीं हुई, बस बैठे विचार कर रहे हैं अभी यात्रा करूँगा करूँगा, शुरू नहीं की, वो कभी अंत नहीं होगा। जो शुरू नहीं हुआ उसका अंत कैसे होगा। तो आपकी यात्रा शुरू हो गई है ये, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने खुद ही बोला है कि मैं अब 40 मिनट पे आ गई। और वो जो कितने बार आपने, जैसे साबुन पहले 4 बार लगाते थे, 1 बार लगाई, वेरी गुड, है ना। तो देखो साबुनें, कितने साबुनें बच जाएंगी, कितना फ़ायदा होएगा, है ना। घर वालों का कितनी साबुन रोज़ लग जाती थी, तो वो साबुन जो बच गई जहाँ छोड़ जाना आश्रम में। हाँ, 1 टिक्की तो डेली लगती ना, हाँ वो फिर दे जाना, है ना। नहीं, देखो कितनी बड़ी बात है। और साबुन में कितने केमिकल्स होते हैं, उससे हमारा शरीर भी ख़राब होता है। बात के लिए वो नहीं है, शरीर भी ख़राब होता है। तो वो चीज़ भी कम हुई, टाइम भी कम हुआ, और जो 4-5 बार साबुन लगाते थे शरीर को, वो 1 बार पे है। तो अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि एंग्जाइटी कितनी हुई आपको? एंग्जाइटी नहीं हुई, वाह। एंग्जाइटी नहीं हुई, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी शाम को गोपाल सर ने टॉयलेट पर हाथ लगवाया हमारा, अच्छा, ओ, अपना भी लगाया। हाँ, उन्होंने बताया कि देखो मैंने ऊपर भी लगाया, बीच में लगाया, 1 बार हैंड वॉश किया, आप भी करके दिखाओ। इन्होंने तो सीट को हाथ लगाया, मैंने तो लोगों की लैट्रिन को हाथ लगाया हुआ, क्योंकि लेबॉर्ट्री थी हमारी। अब आप देगे जी हमारी लैट्रिन टेस्ट कर दो, आप तो ऐसे देगे जैसे कोई प्रसाद दे के गए, हमें तो उसको हाथ में स्लाइड बना के देखना पड़ता था। जैसे सर ने बताया कि ऐसे हाथ धोने, तो वैसे धोए। तो पूछा सर ने एंजाइटी हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हुई, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये राम गोपाल जी के लिए तालियां। आज मेरे ख्याल इन्होंने ही मेहनत किया। एक प्रॉमिला जी आपकी ड्यूटी थी, है ना। तो इनका ना जो तरीका है, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताया है, उसमें थोड़ी सहमति अपनी जाहिर करे कि जैसे जाती है कि मतलब जैसे दीदी को, सीमा दीदी को प्रॉब्लम है ना, जब तक ये बताएंगे नहीं, कोई जजमेंट बाहर वाला नहीं कर सकता कि सीमा दीदी को प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इसको प्रॉब्लम है जैसे घर में होती है, आंगन में, मतलब इधर तक इसने शुरुआत कर लेनी, और यह चीज गिली करनी, मतलब बाहर वाला कोई भी अनजान व्यक्ति आते ही जजमेंट कर सकता है कि इस लड़की को कोई प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन दीदी को कोई जजमेंट नहीं कर सकता, सीमा दीदी को, जब तक अपनी प्रॉब्लम किसी को बताई नहीं। इस पर थोड़ा इसको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आपके कहने से अगर जहाँ तक पहुँची है
चीज को बेटा कि ये जो चीजें हैं ये ना करने से भी आप अपना मतलब हाथ वाश कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात जो कल अपन ने बात की, जो मिला है उसका पहले शुक्रिया करो, जो नहीं मिला उसके बाद में कंप्लीट करो। पहले तो आप इनकी तारीफ़ करो भी इन्होंने कितनी इम्प्रूवमेंट की। नहीं बोलना है आपने आप इधर आओ। नहीं मेरी बात सुनो, जो हुआ आज पहले उसके बारे में बताओ भी, उससे आप कितने खुश हो और क्या हुआ। जो नहीं हुआ वो भी बताना बाद में। पहले जो हुआ है उससे आप क्या सोच के आए थे और आपको कितना उसमें, जो आज इन्होंने अभी फीडबैक दिया, मेरे को तो पता नहीं, इन्होंने ही बताया और आपने बताया भी आप साथ थे, तो उस पर आप पहले उस पर बोलो इनके लिए भी मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ और कितना खुश हूँ, क्योंकि इनका मनोबल भी बढ़ना चाहिए ना, मनोबल भी बढ़ना चाहिए इनका। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने, जिनके मार्गदर्शन में ये मेरी जो सिस्टर है रही वाला प्रॉब्लम थी और उनमें जो आत्मविश्वास की जो स्तर था बिल्कुल 0 लेवल पे आ चुका था। और जब जहाँ आना था तो कोई भी हमारे घर का अलाउ नहीं कर रहा था, सब बोल रहे थे कितनी जगह दिखा दिया, जहाँ दिखा दिया, मेडिसिन से कुछ नहीं हुआ, पीरो से कुछ नहीं हुआ, तो उधर क्या, उधर कौन सी मेडिसिन देनी है उन्होंने, समझाना ही है। जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वो समझाएंगे, लेकिन गुरु जी ने जो मेरे को सुबह पॉइंट दिया था, आपका समझाने का और हमारे समझाने का में अंतर है, वो बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ गुरु जी से कि हमारा कहना कई बार होता है कि माँ बाप बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे नहीं समझते हैं, वही बात टीचर जब बताते हैं बच्चों को तो बड़ी आसानी से मान जाते हैं। तो मैं इसलिए देखा मैंने बदलाव तो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आत्मविश्वास में इसमें बढ़ रहा है, लेकिन जो इसकी मेन प्रॉब्लम है कि जैसे घर में अभी जाएगी तो मैं बोलता हूँ कि इसको माहौल, वही माहौल में जो ऐसे वाला माहौल था, माहौल बहुत डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक करने के लिए माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए गुरु जी से रिक्वेस्ट की थी सबसे दिल से कि हमें अगर कल का दिन एक और मिल जाता, हमारे लिए वो एक दिन ही एक वर्ष के बराबर है कि एक वर्ष मिल गया हमें, कि अगर एक दिन और मिल जाए, जैसे गुरु जी हमारे नहीं 2 दिन हम इनका आशीर्वाद ले सके इसी कोरोना की वजह से, तो अगर कल का दिन मिल जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए एक वर्ष मिल गया मेरे को। तो मेरे को जितना सुधार हुआ है इसमें, और मैं 10% मेरे को मेरे कहता है कि 10% मेरी सिस्टर की कल से आगे और भी बेहतर हो सकती है, वो मेरे को विश्वास है जी। तो मैं अपने गुरु जी का बहुत शुक्रिया हूँ, अजीत जी की टीम का, जितने भी सदस्य यहाँ काम कर रहे हैं उनकी मतलब मेहनत से ये जो रिजल्ट है जो हमें मिल रहे हैं। इसलिए मैं राजीव वाला को यही कहूँगा कि आत्मविश्वास जो बेटा तेरे दिल में बड़ा है इसको जगाए रखो, और ऐसे जैसे गुरु जी ने बताया उनके मार्गदर्शन पर चल के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करो। धन्यवाद। मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है, करीब 17 साल हो गए हैं। मैं मतलब काफ़ी परेशान रहती हूँ हर समय, मतलब गंदगी से मेरे को एलर्जी रहती है। कहीं भी जाओ, कोई मतलब मैं जॉब भी करती हूँ तो जॉब के टाइम भी मेरे को काफ़ी परेशानी आती है। तो अभी 10-15 दिन पहले मैंने राजेंद्र सर का वीडियो देखा, जिससे मैंने मतलब काफ़ी मेरे को गाइडलाइन मिली है उनकी तरफ से। तो मैं उम्मीद लेकर आई हूँ कि यहाँ से ठीक होके जाऊँ, इसलिए अब हमारा 6 दिन का वर्कशॉप है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से मतलब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। कितना जो है फ़ायदा हुआ आपकी प्रॉब्लम के अंदर, ताकि हमें थोड़ा मिले, हम और जो है आपको बता सकें अगर कुछ और ऐड करें उसमें। सर पहले से मेरे को काफ़ी फ़र्क है, मतलब शुरू में आया था उस टाइम तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं ठीक हो पाएंगे या नहीं, ऐसे ही रहेंगे ज़िंदगी में। पर जो अपनी टीम इनसे मिलने के बाद, आपसे मिलने के बाद काफ़ी मेरे को गाइडलाइन मिली है। ओके, अब थोड़ा पहले से मतलब 40% या 50 के करीब फ़र्क है। वेरी गुड, 50% फ़र्क। तो आप तो लोकल हो ना, इसलिए आपके हमें आप कभी भी वैसे भी आ सकते हो। हम आपको एक दिन वैसे भी बुला सकते हैं, जब श्री जी और जिंदर जी आते रहते हैं तो आपको विद फैमिली एक दिन बुला के जो कमी पेशी दूर हो सकती है। लेकिन वो डोगरा जी जो कह रहे थे वो चले जाएंगे पंजाब, तो आपको भी लगता है ऐसा कि भी कल का दिन मिल जाए तो और फ़ायदा हो सकता है? हाँ जी, मिल जाए तो और फ़ायदा मिलेगा। तो आपके पास छुट्टी है कल की? कल तक छुट्टी है जी। कल की ले रखी है? हाँ जी। अच्छा, आप भी लगते हो भी एक दिन मिल जाए तो अच्छा हाँ है। जी।
ओके, क्योंकि ऐसे है ना लोकतंत्र है, जितनी वोटें ज़्यादा होंगी तो कमेटी में रखेंगे। ऐसा है ना सर, ये दोनों दूर से हैं तो ये दोनों कोशिश कर रहे हैं तो मैं इनके साथ हूँ। अब इतने दिन साथ रहे तो इतना तो बनता ही है सर। हाँ, नहीं वेरी गुड। नहीं, आपकी रिक्वेस्ट को हम आर्मी वालों को हम स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं। आर्मी वाले कुछ कहें तो उनकी बात को हम जल्दी जल्दी इग्नोर नहीं करते। रजनी को थोड़ा मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ, पर आज तो चेहरे पे नूर लग रहा है आपके। वो गाना भी था ना, रजनीगंधा फूल तुम्हारे। तो ठीक, सीमा जी के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। है, मैं अपनी सिस्टर को लेके आया हूँ पंजाब से, पठानकोट से। तो वो मेरी सिस्टर को तकरीबन, इनको भी 20 साल हो गया OCD की प्रॉब्लम है इनको। तो हमने तकरीबन काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया इनका, दिल्ली से भी, लुधियाना से भी, मेडिसिन से भी, जहाँ जहाँ जिसने हमें बताया। फिर 3-4 महीने से हम अर्जिंदर सर के संपर्क में आए थे, तो इनके वीडियो का हमने देखे हैं, तो हमें काफ़ी विश्वास हुआ कि पता चला, बातचीत से भी पता चला कि ये ऐसे, और इनके साथ रहने से ही मतलब माइंड के जो विचार चेंज हो गए। अभी हम इस उम्मीद से आए हैं कि हम जहाँ पर आके हमारी सिस्टर को जो है कि इनके जो ज़िंदगी, इनकी लाइफ जो बिल्कुल अपसेट हो चुकी है, वो अपने सही रास्ते पे आके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। सभी को जी, मेरा नाम रिंकू चित्रा है, मैं अपने सिरसा से ही रहने वाला हूँ लोकल। और मेरी मैडम है सीमा, उनको OCD की बहुत दिक्कत रहती है, साफ़ सफाई की बहुत परेशान है वो। ये कोई 10-12 दिन पहले वो हम मतलब घर पे बैठे थे, एक मेरा बेटा है 8 साल का, तो हमारा कुछ मतलब OCD के चक्कर में थोड़ा झगड़ा हो रहा था। तो उन्होंने बोला उनको, पापा जी मैं मम्मा को ठीक करता हूँ। और उन्होंने YouTube पे अपनी वीडियो निकाली राजेंद्र सर की, और वीडियो निकाल के वो अपनी मम्मा को दे के फ़ोन, उसमें हमने राजेंद्र सर के देखे वीडियो वगैरह, उसमें लगा कि मतलब इधर हम ठीक हो सकते हैं। तो उसके बाद इधर आए हम, और अब देखते हैं कि मतलब कैसे रहता है सर का। हमें लगता है कि मतलब ठीक हो पाएंगे इधर से। इसी झलक प्रेम का बीज बो जाती है, पल भर में हृदय को प्रेम के सूत्र में पिरो जाती है। श्रद्धा इंसान के हृदय की आँख होती है, श्रद्धा के जन्म से जीवन में क्रांति हो जाती है। तो कोई भी बड़े से बड़ा महान काम हुआ है, किसी भी व्यक्ति ने, कोई चाहे वो आविष्कार किया है, चाहे किसी ने, आपने सुना होगा कुछ लोगों ने कैंसर तक की बीमारियों को अपने आत्मबल से, देखो ठीक है, उसके लिए प्रॉपर एक थेरेपी रहती है। कैंसर के जो मरीज़ हैं उनका इलाज कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये अभी मैं एक ग्रुप में गया बॉम्बे 2 दिन के कार्यक्रम में, तो वहाँ पर जैसे वो कैंसर के मरीजों को ठीक करते हैं केवल खान पान से। वो खान पान के बजाय क्या आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट उनका आत्मबल होता है, वो एक श्रद्धा होती है कि मुझे अपने आप के प्रति, मान लो आज आप यहाँ पर आए हो और आपको अपने आप के प्रति श्रद्धा है, जब शीशे में देखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे ठीक होना है और मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए तत्पर हूँ। मोटिवेशन कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं जो सफलता है, सफलता ऐसा नहीं कि हम लोगों ने, मान लो इन्होंने एक IPS का पद हासिल कर लिया या मैं एक टीचर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, ये भी एक सफलता है, लेकिन इसके साथ हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ी एक परिस्थिति है, बड़ी एक दुविधाजनक ऐसी कठोर परिस्थिति। नमस्कार, मेरा नाम रामगोपाल शर्मा है और मैंने MA साइकोलॉजी की है और उसके बाद में मैं RCI से भी रजिस्टर्ड हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट और अभी पिछले 4 साल और 5 महीने से एयरफोर्स स्टेशन सिरसा के अंदर एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहा हूँ। तो वैसे तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी हम लोग काफ़ी करते ही रहते हैं, शायद आप लोगों ने व्यूज़ देखे भी होंगे, है ना। और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे भी ऑफलाइन काउंसलिंग की जो रिज़ल्ट है उससे भी बेहतर जो है वो हमें मिले हैं। यहाँ पे आप लोग आए हो तो यहाँ पे ना वो प्रश्न चिन्ह वाली बात रहती नहीं है कि 99% यहाँ पे कोई आया है तो मतलब वो 100% ही ठीक होगा, भी ऐसा नहीं है भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी बाकी जो हो रह जाएगी। क्योंकि कंसेप्ट जो है वो इस तरह से क्लियर कर दिया, अभी बंदे को पता चल गया कि जिस डर से हम डर रहे हैं, जिस गंदगी से हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिन विचारों से हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो वास्तव में उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो इसी चीज़ बात के साथ मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस भी सोच के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ आप यहाँ पे सभी लोग पहुँचे हैं कि आप पूर्ण रूप से ठीक होंगे, तो उसको हम मिल के जो है वो ज़रूर हासिल करेंगे। छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जैसे जो हमारी जो सादगी है, हम लोग सिंपल लोग हैं, यानी कि बिल्कुल घुल मिल के रहने वाले लोग। आज का ये जो मेरा वक्तव्य है वो समाप्त करूँगा सतीश जी के हवाले।
कि एक इंसान था, उसे ना भगवान से बड़ी दिक्कत रहती थी, भगवान को हमेशा वो कोसता रहता था। तो एक दिन ना भगवान प्रकट हो गए, कहते यार तू मुझे बहुत कोसता है, मुझसे नफरत करता है, गालियाँ निकालता है। तो वो बंदा कहता तू ना सबकी मदद करता है, मेरी मदद नहीं करता है। हमें भी शिकायत रहती है ना कि आपने भी भगवान को पूजा होगा कि मेरी मदद करी ओसीडी से निकालने के लिए, तो कहता तू सबकी मदद करता है, मेरी मदद ही नहीं करता है। तो भगवान बोले देख मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन तेरी डिमांड ही कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं एक वादा करता हूँ कि तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा, चाहे तेरी जान पर बनाए वो जान बचा दूंगा मैं तेरी। तो वो कहता कब भी मदद ले ले, लेकिन शर्त यह है कि एक ही बार मैं मदद करूँगा, 2 बार मदद नहीं होगी। कहते एक ही बार करूँगा। तो वो बंदा सोचने लग गया कि एक ही बार मदद करेगा तो क्यों ना बाद में ले लें, आज तो इतनी खास ज़रूरत है नहीं। कहता भगवान जी फिर मैं बाद में मदद ले लूँगा आपसे, आज तो मुझे ज़रूरत है नहीं। तो अब 5-6 साल बाद वो बंदा कहीं जा रहा था, तो जंगल में जा रहा था, उसे प्यास लगी, तो उसने आसपास देखा तो एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं के पास गया तो उसे एक बाल्टी और रस्सी लटकती हुई उस कुएं में दिखी। तो जैसे ही वो रस्सी से बाल्टी को खींचने लगा, वो अंदर गिर गया खुद ही, और बीच में से उसने रस्सी को पकड़ लिया, बीच में लटक गया। अब उसने नीचे देखा तो पानी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा था, ऊपर देखा तो एक सांप बैठा था रस्सी के ऊपर, जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। अब बीच में फंस गया। अब उसने भगवान को याद किया, भगवान को याद करते ही भगवान तो कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गए और कहते क्या हाल चाल है। वो कहते यार तेरे को दिखता नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, यहाँ पर हाल चाल पूछता है, जल्दी कर मेरे को बचा। कहते अच्छा बचाना है। तो भगवान कहते तू एक काम कर, हाथ छोड़ दे। कहता अरे हाथ छोड़ दूंगा तो ये मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर हाथ को पकड़े रख। कहते पकड़े रखूंगा तो ये सांप खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर हाथ छोड़ दे। कहते छोड़ते तो मगरमच्छ खा जाएगा। कहते फिर पकड़े रख। कहते पकड़े रखूंगा तो ये सांप खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर छोड़ ही दे। कहते नहीं छोड़ सकता। कहते फिर पकड़े रख। कहते नहीं पकड़े रख सकता। तो भगवान ने कहा देख बंदे, तू जब मेरे ऊपर छोड़ेगा नहीं, मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तो मैं बचाऊंगा कैसे। अब मुझे बुला ही लिया है तो मेरे पे विश्वास रख कि हाथ छोड़ दे, जब मगरमच्छ खाएगा तब मैं बचा लूंगा, या हाथ पकड़े रख, जब सांप खाएगा तब बचा लूंगा। मैं तो भगवान हूं ना। तो वही हालत हमारी है कि ना तो हम पकड़ पाते हैं ना छोड़ पाते हैं। तो आपने अब छोड़ देना है। यहाँ पर साइको गुरु टीम के हवाले अपने आप को छोड़ देना है कि हमारे जीवन की डोर अब आपके हवाले है। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। चाहे आप कह दो कि यहाँ पर कूद जाओ, यहाँ से दीवार पर कूद जाओ, स्विमिंग पूल खाली है उसमें कूद जाओ, कि आप जैसा कहोगे वैसा ही करने वाले हैं, तो समझो कि उद्धार हो गया। समर्पण करना है, डेडिकेशन, समर्पण, सौंप दो अपने आप को कि ये जीवन आपके हवाले है। जैसा कहोगे कि गंदगी को हाथ लगाना है, आग में कूदना, आग में कूद जाएंगे। बस जो सतीश जी कहते हैं, थेरेपिस्ट जो भी यहाँ पर टीम के मेंबर हैं, वो जैसे कहते हैं वैसा वैसा हम करेंगे। कोई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। सबसे ज़रूरी यही है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो बंदा अपना दिमाग लगा रहा था तो वो बीच में फंस गया ना। तो आप भी देखो कि आपने अपना दिमाग ही तो लगाया है आज तक, तभी तो ये ओसीडी और डिप्रेशन हुआ है। ऐसा ही है ना। तो अब से आपने अपना दिमाग यूज़ करना बंद कर देना है, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे तो फिर से ओसीडी और उसी डिप्रेशन में उलझा लेगा ना, क्योंकि उसने तो ऐसा ही किया है। तो अब आपने अपना दिमाग नहीं, यहाँ पर आए हो तो हमारे दिमाग के अनुसार चलना है। तो जैसा कहा जाएगा वैसा करोगे। और दूसरा है कि संकल्प ले लेना है कि मुझे इस ओसीडी को हराना है। बस एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे इस बीमारी को हराना है। आपने डिप्रेशन को हराना है। बस समर्पण और संकल्प चाहिए आपका। अगर ये 2 वादे आप मुझसे करते हो तो 100% मैं वादा करता हूँ आपसे, ये टीम आपसे वादा करती है कि आप 100% यहाँ से ठीक होकर के जाएंगे। 2-4 लाइनें, ज़्यादा नहीं, हर घंटे बाद, फिर शाम को इसको करते हैं। और एक फिर काउंसलिंग। यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है तो वो ऊपर जाता जाएगा धीरे धीरे। अब दूसरे इधर जाएगा, ऊपर ऐसे चढ़ेगा ना, ऐसे चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ेगा ना, ऐसे ही होगा ना, राइट। अब बताते जाना, ऐसे चढ़ेगा ना, यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर जाएगा, ऐसे चढ़ता जाएगा ना, ऐसे चढ़ता जाएगा ना। नहीं पिक तक जाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा। क्यों भाई, पिक तक क्यों जाएगा रजनी जी? पहाड़ी इतना है। पहाड़ी इतना है तो इसके बाद आसमान में नहीं चला जाएगा, वो बादलों में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, पक्की बात है। चढ़ने के बाद उतरेगा, ये नियम है। विचार आएगा, पहले पहचानेंगे। अगर नहीं पहचान पाए तो अपने मूड को चेंज करेंगे कि नहीं ये ठीक है, जो आ रहा आने दो। मुबारक आज मुबारक, सागर जितना प्यार मुबारक,
मुबारक। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सूने आंगन में अगर घटा बन के बरस जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। महफिल वो नहीं जहाँ चेहरों की तादाद हो, महफिल वो नहीं जहाँ चेहरों की तादाद हो, महफिल तो वो है जहाँ ख्याल आबाद हो। तुझे कमजोर बना देगा, तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना कमजोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुमने जीतने का जुनून जगा देगा। हो जाता है, रहा नहीं जाता। ठीक है, आज हमने जो आपस में मिलकर डांस किया, तो अभी हम लोग एक प्रेयर करते हैं। तो उस प्रेयर के साथ आपने ना हाथ जोड़ के ERP सेशन में दरवाजे के साथ एक्सपोजर। हाँ एक मिनट। ERP सेशन के दौरान दरवाजे से एक्सपोजर। घबराहट हो रही है जी। नेक्स्ट। हाथ लगा इसे करो बंद बंद। ना उसको बंद ही कर दो। हाँ बंद कर दो। जी जोर से घुमा के जाम हो। चलो छोड़ो, ताले को हाथ लगा बस। आ जाओ। बैठ जाओ। आ जाओ, बंद कर दो फिर खोल देंगे। खोल दो। ये 10 गलतियां कभी ना करें। इस वर्कशीट का प्रयोग डेली करना होता है। जिनको डिप्रेशन है, कंटेमिनेशन, OCD है, उनके लिए
ये एक्सपोजर बेहद लाभदायक होता है। सुबह सुबह जब उन्हें घास पर नंगे पैर दौड़ाया जाता है, नचाया जाता है, तो उनके अंदर से गंदगी का वहम, डर अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाता है। और डिप्रेशन वाले जब इस एक्टिविटी को करते हैं तो उनके अंदर डोपामिन की मात्रा अपने आप बढ़ने लग जाती है। अनुपम पैराडाइज में 5 दिवसीय कार्यशाला में डेली इस तरह की अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ ओसीडी वालों के लिए और डिप्रेशन वालों के लिए करवाई जाती है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को उस डर से मुकाबला कर पाने में सक्षम पाते हैं। और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो थेरेपिस्ट, काउंसलर उनका हौसला बढ़ाते हैं और उस परेशानी को दूर करने के लिए साइको एजुकेशन देते हैं। 5 दिवसीय कार्यशाला में म्यूजिक थेरेपी और डांस थेरेपी का भी बखूबी प्रयोग किया जाता है। जो डांस करते हैं उनका डोपामाइन और सेरोटिन का लेवल कभी कम होता नहीं है। तो डांस के सेशन, रिलैक्सेशन के सेशन निरंतर चलते रहते हैं कार्यशाला में। तो डॉक्टर रामगोपाल जी इस सेशन को करवा रहे हैं और जो इस सेशन को करते हैं उनका अनुभव अलग ही होता है। ऑफलाइन में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती है, ऑनलाइन में भी ऐसा करवाया जाता है, लेकिन वो घर में होता है। ये योगा का सेशन है। एक प्रतिभागी थे जिन्होंने अद्भुत योगा के करतब दिखाए। आज क्लियर कर लेते हैं। जो भी नहीं समझ में आएगा पूछ जरूर लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी ये ज़रूरी है, लेकिन हाँ हाँ तो जो गुज्जर लोग होते हैं हाँ हाँ बहुत प्यार से होती है, वो पास से जा रही है सड़क पर, हाँ तो ऐसे से पूछ ला रही है, हाँ पूछ उला देती है, बस हाँ भैंस का पूछ हिल जाए, चिकड़ से उठ कर आई है, हाँ हाँ पूरे बदन पर चिकड़ लगा, गीला गीला, हाँ। तो मैं बाइक पर अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, जी तो वो ऐसे से पूछे तो लाएंगे, हाँ हाँ वो आराम से कंफर्टेबल होकर जा रहे थे। मैं उनको आगे जाकर बोलती गुज्जरों की स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए तो हमारा भाग्य कैसा होगा। फ्यूचर पास्ट में कहाँ भागेगा। पास्ट में अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो उन प्लीजेंट मोमेंट के अंदर भागेगा कि मेरे साथ और पास्ट। इमोशनल थेरेपी, चौथा सोशल थेरेपी, 5वां स्पिरिचुअल थेरेपी और छठा 6 एस्पेक्ट्स हैं मेडिकल थेरेपी। तो मेडिकल थेरेपी को हम टच नहीं करते, उसका सिर्फ बताते हैं क्या रोल है और कब लेना चाहिए। मेन 5 थेरेपीज हैं, तो 5 डेज में उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। तो यहाँ एक थेरेपी मोस्टली की करते हैं काउंसलिंग में, हम साइकोथेरेपी कराते हैं। CBT है, ERP है ना, CDT है, लेकिन इसमें हम 5 थेरेपी जो हैं 5 को कवर करेंगे ताकि उस प्रॉब्लम को बचने की किसी तरह की कोई गुंजाइश। जैसे हम सपना देखते हैं ना, वो विजुअलाइजेशन हो रही होती है, तो वैसा ही विजुअलाइज करना है जैसा जैसा मैं आपको निर्देश देता जाऊं। हु एम आई, मैं कौन हूं। प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी में फुटबॉल, क्रिकेट खेल खिलवाया जाता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं क्रिकेट का एक मैच, जिसमें छक्के पर छक्का लगता है। जो प्रतिभागी आते हैं उनमें से बहुत सारे क्रिकेट लवर भी होते हैं और अच्छा क्रिकेट खेल पाते हैं, और जो क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं उनसे फील्डिंग करवाई जाती है। वो कुछ ऐसे मूवमेंट जब प्रवीण गर्ग जी लेक्चर लेते हैं, प्रवीण गर्ग जी का लेक्चर अद्भुत होता है। कितना गम है मेरा गम,
आना ये कर्ज मेरा है, तूने चुकाया है जो कर्ज था मेरा, कैसी चुकाऊंगा मैं कर्ज ये तेरा। अगला शेर है, जब तन्हा रातों में अंधेरे डराते हैं, जब तन्हा रातों में अंधेरे डराते हैं, हम यादों से तेरी फिर शमा जलाते हैं, हम यादों से तेरी फिर शमा जलाते हैं। सजदे में अब तेरे सर को झुकाना है, तुम लौट के आना ये अर्ज मेरा है। कभी हमने जलाए थे जो दिए दिवाली पे, कभी हमने जलाए थे जो दिए दिवाली पे, कैसे जलाऊं वो मज़ार पे तेरे, कैसे जलाऊं वो मज़ार पे तेरे। सजदे में अब तेरे सर को झुकाना है, तुम लौट के आना ये अर्ज मेरा है। तूने कहा था हम आएंगे तारों में, तूने कहा था हम आएंगे तारों में, हम रात बनकर ही जिंदगी गुजारेंगे, हम रात बनकर ही जिंदगी गुजारेंगे। सजदे में अब तेरे जो हमने लगाए थे दो पौधे प्यार के, मीठे फल लाए हैं तुम देख तो लेना, मीठे फल लाए हैं तुम देख तो लेना। सजदे में अब तेरे सर को। जो करते हैं डांस वो नहीं होते हैं बीमार। तो डांस कैथारसिस की एक अद्भुत विधि है। मन में दबे हुए इमोशन, भावनाएं, उनको बाहर निकालने के लिए अगर हम डांस डेली करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो 5 डे कैंप में डेली कैथारसिस का और डांस का सेशन होता ही होता है। डिप्रेशन में डांस बहुत लाभदायक है और ओसीडी में डांस बहुत लाभदायक है। सेरोटोनिन और डोपामिन को बढ़ाने के लिए डांस का अहम रोल रहता है। तो रेगुलर अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो ज़िंदगी संवर जाती है। ज़िंदगी संवारने के लिए आप अगर हमारे साथ 5 दिन बिताना चाहते हैं तो सिरसा हरियाणा ऑफलाइन कैंप में आपका स्वागत है। कुछ ऐसे पल आते हैं जब बच्चे अद्भुत परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करते हैं और डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी उन्हें उचित इनाम देते हैं। ये कुछ मूवमेंट तब के हैं जब प्रवीण गर्ग जी योगा और मेडिटेशन का सेशन ले रहे थे। हम डॉक्टर प्रवीण की बात माने, सीधा ही कह दोगे कुछ भी हो जाए आपकी बात नहीं मानेंगे। जब भूत आएगा तो उसको बोलना कुछ भी हो जाए तेरी बात नहीं माने। फिर वो डराएगा मैं खा जाऊंगा, क्या खाना खा जाओ पर मैं नहीं है ना। तैयार हो ना। देखो शीश कटा के कुछ मिलता है। 5 प्यारे चुने सी गुरु साहिबान ने, तो उन्होंने कहा थोड़ा सिर कट देंगे है ना। तो 5 बंदे तैयार हो गए कट दो सिर को जानी, लेकिन उन्होंने कट्टिया नहीं आया। तो तुसी हम तैयार हो जाओ भी, चाहे साडा सिर कट जाए, चाहे असी कुछ भी साड़ी जान ले लो, पर असी है ना क्षत्रिय वाली गाल करो ना। जीवन में इसी तरह से हम लोग जब मिलकर शोर मचाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, तो एक तरह से हमारे अंदर से हम लोग खुलते हैं, हमारे ब्लॉकेज खुलते हैं और हम लोग झूमने लगते हैं। आज हम लोग
अगर खुल जाएं अंदर से, अगर हम लोग हंसने लग जाएं, खुशी मनाने लग जाएं, नाचने लग जाएं, तो हमारा जीवन बहुत हल्का हो जाता है। इसी तरह से हम लोग जीवन की असली डेफिनेशन, असली परिभाषा को जाने, और वो अनुपम पैराडाइज में हमारे इस आवासीय कार्यशाला में आपको देखने को मिलेगा। कहते कि ज़िंदगी एक बेशकीमती तोहफ़ा है, अगर जीने का सलीका आ जाए, हर पल में खुशी छिपी है, बस खुशी को खोजने का तरीका आ जाए। इसी तरह से जीवन को सेलिब्रेट करें और नाचें, गाएं, झूमें, मस्ती करें। ऐसे बैठ इधर बैठ गए सर, ऐसे लग हो नहीं रहे सर, ये गद्दों के आले वाले बैठ गए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ममता ही सासू, हाँ बस इधर मुंह कर, चलो इधर इधर पूछ लो, चलो एक दूसरे को दे, चलो चलो जल्दी जल्दी, जैसे ERP थेरेपी है, एकदम से एक्सपोजर दिया जाता है या ग्रेजुअल एक्सपोजर दिया जाता है, उस समय एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या कई बार वैसे एंजाइटी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ हमारे पास ऐसे मंत्र हों, कुछ ऐसा हो जिससे एंजाइटी एकदम से दूर हो जाए, घबराहट दूर हो जाए, तो 4 स्टेप थेरेपी के जो रिजल्ट है वो क्विक मिलते हैं। हैं? क्या चीज़ है? हिलता है? आपने अपनी कैटेगरी बतानी है। पहली प्रकार के वो लोग होते हैं जिन्हें हम फ्रीज कहते हैं। फ्रीज का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में जाके वो एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। एक उदाहरण से, अनुपम पैराडाइज में फोटो खिंचवाने का अपना ही मजा होता है। यहाँ पर प्रतिभागी आते हैं और फोटो सेशन का भरपूर आनंद उठाते हैं, जैसे मैं उठा रहा। रजनी जी पहले तो बताएंगे दिन कैसा रहा, इधर आके बताएं भी क्या क्या। एक चेयर श्री जी और दे दो, यहाँ बैठ के बता देंगे जी। यहाँ हाँ जी हैं, ठीक, माइक दे दो। हाँ
15। अच्छा, थोड़ी सी आगे चल। हाँ, अब मान लो वो पूरा बताएं ना भाई, आज जो टाइम मान लो अपनी प्रॉब्लम थी उसमें कितने क्या इम्प्रूवमेंट हुई, मेन हमें ये बताओ, है ना। गुरुजी आते थे नहाने को तो 30 मिनट लगाए। 20 मिनट? 30 मिनट। हाँ। तो पहले कितना टाइम लगा था? पहले तो 2 घंटे 3 वाओ, 30 मिनट। तो इस चीज़ का सबूत भी है कि 30 मिनट लगाए हैं, प्रूफ है इसका। आप थे साथ में? 40 मिनट। चलो 10 मिनट का झूठ तो चल जाता है, 40 मिनट तो 40 मिनट में आगे थे। अच्छा, वेरी गुड। तो पहले 3 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट पे आगे बाथरूम में। तो ये 4 घंटे भी लग जाते थे। वाह, 4 घंटे भी लग जाते थे। अब देखो समस्या इतनी पुरानी है। देखो अगर 4 घंटे में 4 दिन में आज चौथा दिन होएगा, 40 मिनट मान लो, ये आपके लिए अपने आप में पहले अपने आप को शाबाशी दो, ऐसे कहें हम भी देते हैं तो सारे जोरदार तालियां एक बार तो अब आपके अंदर ये विश्वास जगा कि अगर मैं 4 घंटे से 40 मिनट पर आ सकती हूँ तो 40 मिनट से 4 मिनट पे भी आ सकती हूँ। 4 तो थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, 20 मिनट पे आ सकती हूँ क्योंकि 20 मिनट तो हमें भी लग जाते हैं है ना। तो 4 घंटे से 40 पे आ सकते हैं, तो 40 मिनट से 20 मिनट आना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब आपको अंदर ये विश्वास हुआ कि भाई हाँ मैं कम कर सकती हूँ, हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये बताया था कि अगर पुरानी प्रॉब्लम है एकदम से हम सोचेंगे नॉर्मल हो जाएगा, वो नहीं है। अगर उसमें वो कम होना शुरू हुआ है, प्रॉब्लम पहले दिन से कम होनी शुरू हो गई है, तो आप अब हम उम्मीद कर सकते हैं, आप अंदर अपने मन को कह सकते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मैंने ठीक होना है। प्रॉब्लम तब आती है जब 1% भी फ़र्क ना पड़े। अब डॉक्टर की दवाई कब बदलते हो, डॉक्टर कब बदलते हो, रूटीन में किसी डॉक्टर को दिखाते हो, कब बदलते हो? अब जब 1% भी फ़र्क ना पड़े। फिर आप कह रहे हैं इसको मेरी बीमारी समझ नहीं आई, है ना। तो अगर फ़र्क पड़ा इसका मतलब आपकी बीमारी समझ आ गई हमें और हमारी बात आपको समझ आ गई, तो दोनों बातें होगी ना। तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर फ़र्क पड़ने लग गया तो इसका मतलब अब मैं ठीक भी हो जाऊँ। ओशो कह रहे हैं चाहे 1000 कदम की, लाख कदम की यात्रा हो, अगर 1 कदम भी उठा लिया आपने, जो यात्रा शुरू होगी वो उसका अंत जरूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ 1 कदम भी ना उठे, यात्रा शुरू नहीं हुई, बस बैठे विचार कर रहे हैं अभी यात्रा करूँगा, शुरू नहीं की, वो कभी अंत नहीं होगा। जो शुरू नहीं हुआ उसका अंत कैसे होगा? तो आपकी यात्रा शुरू हो गई है ये, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने खुद ही बोला है कि मैं अब 40 मिनट पे आ गई। और वो जो कितने बार आपने, जैसे साबुन पहले 4 बार लगाते थे, 1 बार लगाई, वेरी गुड, है ना। तो देखो साबुने कितने साबुने बच जाएंगी, कितना फ़ायदा होएगा ना घर वालों का कितनी साबुन रोज़ लग जाती थी, तो वो साबुन जो बच गई जहाँ छोड़ जाना आश्रम में हाँ 1 टिक्की तो डेली लगती है ना, हाँ वो फिर दे जाना है ना नहीं देखो कितनी बड़ी बात है। और साबुन में कितने केमिकल्स होते हैं, उससे हमारा शरीर भी ख़राब होता है। बात के लिए वो नहीं है, शरीर भी ख़राब होता है। तो वो चीज़ भी कम हुई, टाइम भी कम हुआ, और जो 4-5 बार साबुन लगाते थे शरीर को, वो 1 बार पे है। तो अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि एंग्जाइटी कितनी हुई आपको? एंग्जाइटी नहीं हुई, वाह एंग्जाइटी नहीं हुई, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी शाम को गोपाल सर ने टॉयलेट पर हाथ लगवाया हमारा, अच्छा, ओ अपना भी लगाया, हाँ, उन्होंने बताया कि देखो मैंने ऊपर भी लगाया, बीच में लगाया, 1 बार हैंड वॉश की, आप भी करके दिखाओ। इन्होंने तो सीट को हाथ लगाया, मैंने तो लोगों की लैट्रिन को हाथ लगाया हुआ, क्योंकि लेबॉर्ट्री थी हमारी। अब आप देखे जो हमारी लैट्रिन टेस्ट कर दो, आप तो ऐसे देखे जैसे कोई प्रसाद दे के गए, हमें तो उसको हाथ में स्लाइड बना के देखना पड़ता था जैसे सर ने बताया कि ऐसे हाथ धोने, तो वैसे
सिर धोए तो हाँ। पूछा सर ने एंजाइटी हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हुई। वाह, वेरी गुड। तो ये राम गोपाल जी के लिए तालियां। आज मेरे ख्याल इन्होंने ही मेहनत किया। एक प्रॉमिला जी आपकी ड्यूटी थी, है ना? तो गुरुजी इनका ना जो तरीका है तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताया है, उसमें थोड़ी सहमति अपनी जाहिर करें कि जैसे जाती है कि मतलब जैसे दीदी को सीमा दीदी को प्रॉब्लम है ना, जब तक ये बताएंगे नहीं कोई जजमेंट बाहर वाला नहीं कर सकता कि सीमा दीदी को प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन इसको प्रॉब्लम है जैसे घर में होती है आंगन में, मतलब इधर तक इसने सलवार कर लेनी और यह चीज गिली करनी है पूरी, मतलब बाहर वाला कोई भी अनजान व्यक्ति आते जजमेंट कर सकता है कि इस लड़की को कोई प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन दीदी को कोई जजमेंट नहीं कर सकता सीमा दीदी को, जब तक अपनी प्रॉब्लम किसी को बताए नहीं। इस पे थोड़ा इसको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आपके कहने से अगर जहाँ तक पहुँची है कि इसको बेटा कि ये जो चीज़ें हैं ये ना करने से भी आप अपना मतलब हाथ वाश कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात जो कल अपन ने बात की, जो मिला है उसका पहले शुक्रिया करो, जो नहीं मिला उसके बाद में कंप्लीट करो। पहले तो आप इनकी तारीफ़ करो भी इन्होंने कितनी इम्प्रूवमेंट की। नहीं बोलना है आपने। आप इधर आओ। नहीं मेरी बात सुनो। जो हुआ है आज पहले उसके बारे में बताओ भी, उससे आप कितने खुश हो और क्या हुआ। जो नहीं हुआ वो भी बताना बाद में। पहले जो हुआ है उससे आप क्या सोच के आए थे और आपको कितना उसमें, जो आज इन्होंने अभी फीडबैक दिया, मेरे को तो पता नहीं, इन्होंने ही बताया और आपने बताया भी आप साथ थे, तो उस पर आप पहले उस पर बोलो इनके लिए भी मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ और कितना खुश हूँ, क्योंकि इनका मनोबल भी बढ़ना चाहिए ना, मनोबल भी बढ़ना चाहिए इनका। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जिनके मार्गदर्शन में ये मेरी जो सिस्टर है रही वाला प्रॉब्लम थी और उनमें जो आत्मविश्वास की जो स्तर था बिल्कुल 0 लेवल पे आ चुका था। और जब जहाँ आना था तो कोई भी हमारे घर का अलो नहीं कर रहा था, सब बोल रहे थे इतनी जगह दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, मेडिसिन से कुछ नहीं हुआ, पीरों से कुछ नहीं हुआ, तो उधर क्या, उधर कौन सी मेडिसिन देनी है उन्होंने, समझाना ही है। जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वो समझाएंगे, लेकिन गुरुजी ने जो मेरे को सुबह पॉइंट दिया था, आपका समझाने का और हमारे समझाने का में अंतर है, वो बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ गुरुजी से कि हमारा कहना कई बार होता है कि माँ बाप बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे नहीं सुनते हैं, वही बात टीचर जब बताते हैं बच्चों को तो बड़ी आसानी से मान जाते हैं। तो मैं इसलिए देखा मैंने बदलाव तो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आत्मविश्वास में इसमें बढ़ रहा है। लेकिन जो उसकी मेन प्रॉब्लम है कि जैसे घर में अभी जाएगी तो मैं बोलता हूँ कि इसको माहौल, वही माहौल मिले जो ऐसे वाला माहौल था, माहौल बहुत डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक करने के लिए माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए गुरुजी से रिक्वेस्ट की थी सबसे दिल से कि हमें अगर कल का दिन एक और मिल जाता, हमारे लिए वो एक दिन ही एक वर्ष के बराबर है कि एक वर्ष मिल गया हमें, कि अगर एक दिन और मिल जाए, जैसे गुरुजी हमारे नहीं 2 दिन हम इनका आशीर्वाद ले सके इसी कोरोना की वजह से, तो अगर कल का दिन मिल जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए एक वर्ष मिल गया मेरे को। तो मेरे को जितना सुधार हुआ है इसमें, और मैं 10% मेरे को मेरे कहता है कि 10% मेरी सिस्टर की कल से हाथ और भी बेहतर हो सकती है, वो मेरे को विश्वास है जी। तो मैं अपने गुरुजी का बहुत शुक्रिया हूँ, अजीत जी की टीम का, जितने सदस्य यहाँ काम कर रहे हैं उनकी मतलब मेहनत से ये जो रिजल्ट है जो हमें मिल रहे हैं। इसलिए मैं राजीव वाला को यही कहूँगा कि आत्मविश्वास जो बेटा तेरे दिल में बड़ा है इसको जगाए रखो, और ऐसे जैसे गुरुजी ने बताया इनके मार्गदर्शन पर चल के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करो। डोगरा बटालियन होती है ना। अच्छा हाँ, तो वैसे देखो इनकी सेवा हम सबकी सेवा से बड़ी है, ये निस्वार्थ होकर देश की सेवा कर रहे हैं, और हम तो फिर भी कुछ अपना स्वार्थ होएगा इसमें, है ना, और हम छोटे से वो कर रहे हैं। ये पूरे देश के लिए जो हमारी फोर्स है, आर्मी फोर्स है, जो उतना जितना उनका योगदान है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई योगदान नहीं होता। तो इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। वह लोग पूरी उसको हम सलाम करते हैं कि वो निस्वार्थ होकर, और जितनी मुश्किल परिस्थितियों में वो फेस करते हैं देश के लिए, उसका कोई मान लो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई उसका जवाब नहीं है ना। तो आपकी बात को पूरा मैं गौर करूँगा
और मैं जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है इनसे भी चर्चा करूँगा, और अगर भगवान ने चाहा तो ये काम शायद हो जाएगा आपका भी, कल का रुकने वाला है। लेकिन ये हमारी पूरी टीम डिसाइड करती है। मैं अपनी सेवाएं कल के लिए दे सकता हूँ, लेकिन इन्होंने और बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो अगर वो ठीक बैठा व्यवस्था, सारी टीम ने अलाउ किया है ना, तो फिर हम इसके बाद चर्चा करके आपको बता देंगे रात को। ठीक है, तो मैं तो भूल ही गया तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है जो बता रहे हो। ममता का आज बर्थडे है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, खाना नहीं खाते थे? वजह भूख नहीं लगती? यहाँ भूख लगने लग गई, तभी ये कह रहे थे भी खाना मतलब बजट लॉस में जा रहा है भाई, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। मैं कह यार बंदे तो 3 है, इतना खर्चा मेरे को लिस्ट दिखाए। कह रही रजनी खाने लग गई। खाना खाएगी तो क्या है कि पेट भरेगा, पोटी जाना पड़ेगा, सुसु जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वो पॉइंट भी हो जाता है कि उतने बार ज़्यादा जाना पड़ता है, उसको जाने से हेजिटेशन होती थी आपकी। नहीं नहीं, ये हाँ, तो ये क्या करेंगे, ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। अगर बोले मैं चीज़ें करूँगी बाथरूम में जाऊँगी नहीं, सही बात है। उसको फिर कम से कम पानी भी कम पीना, खाना भी कम। हाँ, नहीं खाना अब तीनों टाइम ले रहे हो, मतलब वेरी गुड वेरी गुड। डाइट चार्ट भी बना के दिया है, हाँ, पानी का भी बताया कि कितने से कितना पानी आप पी सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा नहीं है कि हम जो हैं बहुत क्वालिफाइड, मतलब बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी हमारा बहुत थोड़ी देर का एक्सपीरियंस है, लेकिन रिज़ल्ट जो हमें मिले एक्सेलेंट, उसका कारण जो मैं समझता हूँ बीइंग ए डॉक्टर, कि यहाँ एक परिवार की तरह डील करते हैं, है ना। ये लोग दिन रात देखो, पूरी फैमिली यहाँ रहती है। बाकी जगह जाएंगे ना, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कहीं और बैठा है, तो एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं, खाने के लिए भी हायर कर लिया, मान लो ऑनलाइन सर्विसेज ले ली। तो यो जैसे आप बात कर रहे थे डोगरा जी, कि एक एनवायरनमेंट जो है ना, उसका बड़ा रोल है। तो ये जो केयर और प्रेम सारी टीम लगे रहते हैं इसमें, तो ये सेरोटोनिन लेवल को अप करता है, तो वो हमें अच्छा लगता है। तो वो चीज़ है, वो घर पे वो माहौल मिलता है, तो वो इनके लिए उसको भी गाइड करेंगे कि घर के माहौल में भी ये स्टेट ऑफ माइंड कैसी बनी रहे, तो वापस डाउन ना जाएं। उनके लिए भी इनको थोड़ी गाइडलाइन देंगे हम, है ना। तो वो भी करते हैं इनको। ठीक है, अब वो नहीं आए आज आपके हस्बैंड? अच्छा, तो आज तो बुलाना था उनको। अच्छा अच्छा, क्योंकि आज ममता पार्टी दे रही है ना, बर्थडे पार्टी। तो आप बताएं अब क्या है। सीमा पे तैनात हैं, बॉर्डर पे। नहीं आप सिरसा में पोस्टिंग है? अच्छा अच्छा, एज ए हेड, ये महिला पुलिस थाना में? ओह, ममता कोई शिकायत करनी है इस चीज़ की, यहीं दर्ज करा दें। अब तो मौका है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं कर देंगे FIR। CG के ब्रंट कल आएंगे। CG वो तो हमें पता है ना। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है, ये हम भी ये करते हैं। तो जिस पे बीतती है उनको पता चलता है। हाँ, स्टीज जी, अब आपकी शिकायत दूर होगी कि मेरी तारीफ नहीं होती। तो ठीक है सीमा जी, अब अपना कुछ हमें बताइए कि भाई ये कितना आपका जो है अर्थना जो है फ़ायदा हुआ आपकी प्रॉब्लम के अंदर, ताकि हमें थोड़ा मिले, हम और जो है आपको बता सकें अगर कुछ और ऐड करें उसमें। सर पहले से मेरे को काफ़ी फ़र्क है, मतलब शुरू में आया था उस टाइम तो
बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं ठीक हो पाएंगे या नहीं, ऐसे ही रहेंगे ज़िंदगी में। पर जो अपनी टीम इनसे मिलने के बाद, आपसे मिलने के बाद काफ़ी मेरे को गाइडलाइन मिली। ओके, अब थोड़ा पहले से मतलब 40% या 50 के करीब फ़र्क है। वेरी गुड, 50% फ़र्क। तो आप तो लोकल हो ना, इसलिए आपके हमें आप कभी भी वैसे भी आ सकते हो। हम आपको एक दिन वैसे भी बुला सकते हैं, जब श्री जी और जिंदर जी आते रहते हैं तो आपको विद फैमिली एक दिन बुला के, जो कमी पेशी दूर हो सकती है। लेकिन वो डोगरा जी जो कह रहे थे वो चले जाएंगे पंजाब, तो आपको भी लगता है ऐसा कि भी कल का दिन मिल जाए तो और फ़ायदा हो सकता है? हाँ जी, मिल जाए तो और फ़ायदा मिलेगा। तो आपके पास छुट्टी है कल की? कल तक छुट्टी है जी। कल की ले रखी है? हाँ जी। अच्छा, आप भी लगते हो भी एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। ओके, क्योंकि ऐसे है ना, लोकतंत्र है, जितनी वोटें ज़्यादा होंगी तो कमेटी में रखेंगे। ऐसा है ना सर, ये दोनों दूर से हैं, तो ये दोनों कोशिश कर रहे हैं तो मैं इनके साथ हूँ। अब इतने दिन साथ रहे तो इतना तो बनता ही है सर। हाँ, नहीं, वेरी गुड। नहीं, आपकी रिक्वेस्ट को हम, आर्मी वालों को हम स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं। आर्मी वाले कुछ कहें तो उनकी बात को हम जल्दी जल्दी इग्नोर नहीं करते। रजनी को थोड़ा मेरे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ, पर आज तो चेहरे पे नूर लग रहा है आपके। वो गाना भी था ना, रजनीगंधा फूल तुम्हारे। तो ठीक, सीमा जी के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। तो आपको ही फ़र्क नज़र आ रहा है जहाँ आपके इस चेंज को आपके हस्बैंड ने भी नोट किया और उन्होंने बोला आपको भी? अभी उन्होंने तो नोट नहीं किया होगा। नहीं, अभी नहीं नोट, पूछ रहे थे वो, फ़ोन पे पूछ रहे थे। अच्छा, तो आपने क्या बताया हमको? मैंने बताया था ऐसे ऐसे बेटर लग रहा है। मैंने कहा मैं रोने लगी, मतलब जब ये डिस्पोजल करवा तो 40 शीट वाला वो, हाँ, तो कहते रोने लगी हुई, ये रोए नहीं थे। तब मतलब गुस्सा हो गया, कहते इतने दिन हो गए तेरे को, अब भी रो रही है। अगर रोना तो अब मेरे बस की बात थोड़ी ना है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसलिए थोड़ा तो आज फिर आपने उसका वो किया ERP में इनका भी? अच्छा, ठीक है। तो अभी मतलब उसको टच करने में और करने में अभी आती है दिक्कत, है ना? सीट को जैसे पार्क में नंगे पैर घूमते तब तो नहीं ऐसा, वो तो नहीं फिर लगा, एंग्जाइटी भी नहीं हुई? वो तो हम सारा लगा के आए थे जब बाहर सड़क तक, मतलब गोबर वगैरह है इधर। अच्छा, कोई एंग्जाइटी नहीं हुई उसमें। चलो, ये मतलब एक सीट वाला और वो रह गया है ना, तो वो देखते हैं आप। चलो ठीक है। मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगा। एक्चुअली मुझे तो ओवर थिंकिंग और बहुत थॉट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट थे, और पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी दुखी रहता था 1.5 महीने 2 महीने 2 महीने से, लेकिन यहाँ आया तो बिल्कुल एक परिवार की तरह माहौल मिला। जैसे मोटिवेशनल सबसे शुरू में मिले थे सतीश सर से, जो बहुत इंस्पायर किए। उसके बाद राजेंद्र सर से तो पहले से ही बात होता था, मतलब लगा ही नहीं कि मतलब ये अपने बिल्कुल दोस्त की तरह लग रहा है, मतलब जैसे हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं। उसके बाद गोपाल सर भी गजब के हैं, बिल्कुल फ्रेंड की तरह, मतलब लगा ही नहीं कि मतलब मैं कहीं घर से बाहर आया हूँ। फिर गुरुजी से 2 दिन के बाद मिला तो एक अलग ही मतलब वो फील हुआ। जैसे होता है कि मतलब एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकता, वो मेरे लिए अजीब सा बात है। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला, उसके पहले मैं वीडियो देखा था गुरुजी के और काफ़ी इंस्पायर हुआ था उनसे। तो मुझे लगा कि उस मतलब एक होता है कि यहाँ पे हर चीज़ मतलब एक साथ है, स्पिरिचुअल हीलिंग मतलब बाकी सारे टीम एक साथ हैं, तो एक जगह जाने से ज़्यादा फायदा होगा। पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और कल मतलब गुरुजी की दया से लगता है कल मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगा। कल जाने का पहले तक बिल्कुल सही हो जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा थॉट फील्ड से रिलेटेड कुछ है, मतलब क्योंकि अभी गुरुजी से मेरा काउंसलिंग होने वाला था, एक हो चुका था और एक बाकी था। तो गुरुजी आज तो हो नहीं पाया, कल मेरा मतलब लगभग मतलब 80-90% हो ही जाएगा। बाकी मैं वहाँ जाऊँगा तो जो एक रूटीन होगा वो मैं वहाँ पे ईमानदारी से करूँगा, और मैं फिर से दोबारा आना चाहूँगा यहाँ पे। ओह, वेरी गुड। दोबारा जो आते हैं तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है कि भाई उनकी मेहनत से आप लोगों को फ़ायदा हुआ। तो हमारा भी यही एम रहता है भी जो लोग इतनी दूर से आए हैं इतना टाइम निकाल के, उनको कुछ ना कुछ वो लेके जाएं। उनको ये नहीं लगना चाहिए हम आए और हमारा टाइम ख़राब हुआ, पैसे ख़राब हुए, वो नहीं है। एक उम्मीद जगनी चाहिए कि भाई मैं हाँ अब ठीक हो जाऊँ, वो सबसे बड़ी हमारी वो है। जो आप बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ठीक ही नहीं, वो चीज़ चेंज हो जाए तो ये बहुत बड़ी स्टेप
है ना। तो यहाँ से 50% भी हमें रिकवरी हो जाती है, प्लस एक थॉट कि मैं 100% ठीक हो जाऊँगा, वो बहुत बढ़िया होती है। तो मैं ये जो सारी टीम है ऑर्गेनाइजर्स की, जिंदर जी, सतीश जी, राम गोपाल जी, ऑफ कोर्स प्रमला जी और ममता जी, इन सब से मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भाई मेरे को भी लग रहा है कि जैसे सब लोग बोल रहे हैं, डोगरा जी ने बोला और सीमा जी ने और जितिन ने, कि अभी थोड़ी सी कमी लग रही है अभी, जो इनको जैसे लड़की को विदा करते हैं ना, उतनी तैयारी हुई नहीं अभी है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा। तो पहले तो हमने सोचा था कि भी ठीक है ब्रेकफास्ट के बाद एक सेशन और ले लेंगे, तो लेकिन मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा अगर हो सके अगर तो कल के लिए इनको और एक इजाज़त दे दें, तो बाकी आप लोग रह करके सी जी से मेरी वंदना जी हाथ जोड़ दूरा, मेरी वंदना एक बार वंदना एक बार, समय की रेत पर छोड़ दे चलो निशान, लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा साथ निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितने नसीबों वाला था। मैं अपने इस दाम्पत्य जीवन में अपने पति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस दिन तक, इस दिन में तो कुछ हो रहा है वो आज इन्हीं का सहयोग और साथ है, जो अपने इस गुरु जी के पास लेकर आए और उनसे मिलाया। और वो गुरु जी मेरे लिए भगवान के समान है कि उन्होंने मुझे कुछ न कुछ मार्ग जीवन में जो भी मार्गदर्शन दिया वो उनसे मैं कुछ सीख रही हूँ और कुछ आगे बढ़ने के लिए कर रही हूँ। और मैं जीवन में कुछ पाने के लिए मैं अपने गुरु के साथ हमेशा यहाँ तक आती रहूँगी। और मैं परमात्मा से धन्यवाद करती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दी। अगर चेंज नहीं होएगा तो हमारी लाइफ ना मोनोटनस हो जाएगी, डल हो जाएगी, उदास हो जाएगी लाइफ। बदलाव बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं अपने उस घर का फर्नीचर, आप साल पहले आते तो आपको तो पता है वो कहाँ लगी हुई थी फ़ोटो, और आपने तो देखी हुई है ना, पहले आते थे तो कुछ नया नहीं लेके आता, हर साल उसी की रीसेटिंग कर दिया फर्नीचर की, सोफ़ा इधर था इधर कर दिया उसको, तो वो भी एक नयापन लग गया। कि जब सांस रुक जाती है विचार भी रुक जाते हैं। मैंने बताया था सांसों और विचारों का बहुत गहरा संबंध है। तो आप कभी भी सांस लंबी लेके रोक के देखो, विचार धीमे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जब बिल्कुल ही रुक जाएंगे। तो इसलिए सम्मोहन कब काम करता है, हिप्नोसिस कब काम करती है, जब हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है। कॉन्शियस माइंड मीन विचार जब रुक जाते हैं, फिर हम जो भी मैसेज अपने अचेतन मन को देंगे, सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, तो वो मैसेज वहाँ रिसीव होएगा। और मैसेज हम ये दे रहे हैं कि मैं ठीक हो गई हूँ,
मैं ठीक हो गई। थोड़ा सा लंबा सांस लेके